प्रेम का नाम आते ही मन में एक ही छवि उभरती है, राधा कृष्णा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो दो आत्माएं एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, जो सृष्टि के कण कण में साथ हैं, आखिर उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? क्यों राधा रानी को 100 वर्षों तक कान्हा से दूर विरह की अग्नि में जलना पड़ा? इसके पीछे कोई साधारण कारण नहीं, बल्कि गोलोक का एक ऐसा भयानक शाप था जिसने देवताओं तक को रुला दिया था। आज की इस ड्राइंग वीडियो में मैं न केवल इस सुंदर चित्र को पूरा करूंगी, बल्कि आपको सुनाऊंगी वो अनकही कहानी जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं गोलोक के उस समय में जहां ये सब शुरू हुआ। गोलोक धाम, जहां स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी निवास करते हैं। यहाँ की हवाओं में बांसुरी की गूंज है। यहाँ भगवान के एक परम पार्षद और अनन्य भक्त थे, श्रीदामा। श्रीदामा श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और सेवक थे, लेकिन श्रीदामा के मन में एक धारणा बैठ गई थी। उन्हें लगता था कि कृष्ण केवल भक्ति के हैं। वे राधा जी के प्रेम को एक बाधा मानते थे। उन्हें लगता था कि राधा जी के कारण कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों और भक्तों से दूर हो रहे हैं। ये अहंकार का बीज था जो धीरे धीरे उनके मन में पनप रहा था। एक बार भगवान श्री कृष्ण एकांत में ध्यान मग्न में थे। श्रीदामा द्वार पे पहरा दे रहे थे, तभी राधा रानी वहां पहुंची। राधा जी का स्वभाव प्रेममयी है, वो तो कृष्ण का ही अंश है। जब उन्होंने भीतर जाना चाहा तो श्रीदामा ने उन्हें रोक लिया। श्रीदामा ने कहा, रुकिए देवी, प्रभु अभी ध्यान में हैं, आप उनके विश्राम में बाधा नहीं डाल सकते। राधा जी ने सहज भाव से कहा, श्रीदामा, मैं और कृष्ण अलग नहीं हैं, मेरे जानने से उन्हें शांति ही मिलेगी। लेकिन श्रीदामा अड़ गए। उन्होंने कहा कि एक भक्त की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। बात बढ़ती गई। राधा जी ने उन्हें समझाया कि प्रेम ही पराभक्ति है, लेकिन श्रीदामा ने इसे मोह करार दिया। दोनों के बीच घमासान तर्क वितर्क हुआ। बहस इतनी बढ़ गई कि राधा जी ने श्रीदामा को असुर स्वभाव का कहा, क्योंकि वे प्रेम की भाषा नहीं समझ पा रहे थे। इससे क्रोधित होकर श्रीदामा ने अपना विवेक खो दिया। उन्होंने जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया, हे राधा, आपको अपने इस गोलोक के स्वरूप और कृष्ण के प्रेम पर बहुत अभिमान है ना? तो सुनिए, मैं आपको शाप देता हूँ कि आप इस दिव्य गोलोक का त्याग करना होगा। आप पृथ्वी पर एक मानवी के रूप में जन्म लेंगी। वहाँ आप 100 वर्षों तक कृष्ण के वियोग में तड़पेंगी, और सबसे बड़ी सजा, आपका विवाह कभी कृष्ण से नहीं होगा, बल्कि एक साधारण मनुष्य के साथ होगा। पूरा गोलोक कांप उठा। स्वयं नारायण प्रकट हुए। श्रीदामा को अपनी भूल का एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। नारायण ने कहा कि श्रीदामा, ये श्राप अब फलीभूत होगा। राधा और कृष्णा पृथ्वी पर आएंगे। वे प्रेमी होंगे, पर कभी पति पत्नी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इस विरह का एक उद्देश्य होगा, संसार को ये सिखाना कि प्रेम शारीरिक मिलन का नाम नहीं है। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे में समा जाना। यही कारण है कि आज हम रुक्मणी कृष्ण नहीं बल्कि राधा कृष्ण कहते हैं, क्योंकि विवाह से बड़ा उनका निस्वार्थ प्रेम है। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसके कारण राधा रानी ने विरह सहा। आज की मेरी ये मेहनत और ये ड्राइंग आपको कैसी लगी? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि वे भी इस श्राप की सच्चाई जान सकें। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसी ही पौराणिक कथाएं और आर्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।